का भाव ये है कि आप भगवान से डरना भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जो भक्ति कर रहे हैं उनको लाभ नहीं हो रहा। और दूसरा ये हो गया कि परमात्मा ने ये एक समय सिलेक्ट किया है हमारे मोक्ष के लिए, और इसमें ये सुविधाएं परमात्मा ने देनी है, जैसे डॉक्टरी इलाज, ऐसी मेडिसिन बनवा दी। पहले सिर में दर्द हो जाया करता, हमने देखा बूढ़े 3-3 दिन सिर का कपड़ा बांध पड़े रहा करते, आयो मर गया, आयो मर गया। ये बात है की गोली खा ले 5 मिनट में ठीक। तो भक्ति कर, तो ये इसलिए देना पड़ा दाता ने कि ये भक्ति कर लेंगे, समय थोड़ा है, न सिर बांधे पड़े रहेंगे। और फिर समय पर सारी सुविधा दे दी, एजुकेशन दी, ऐसा व्यवस्था बना दी, अपना खेती करो बढ़िया, नीचे जमीन से जल निकालने की कैसी सुविधा, ट्यूबवेल, सारे सिस्टम दिए। इसलिए दिया कि ये थोड़े पहले हमने देखा, इस दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, और एक खेती को करने में कितनी बरसक प्रयत्न पूरा परिवार लगा रहता था। गेहूं निकालने में 1 महीना लग जाता था, 2-1.5 महीना। उसमें घसीटे जाते हैं, उसके एक किसी झाड़ का छड़ा काट के और बैलों के पीछे बांध के घुमाए जाते, 1 महीने में जाकर तूड़ा बनता, गेहूं अलग होते। और अब वो समय कितना सुविधा दे दी, इसलिए दे दी कि भक्ति करिए, बकवाद ना करिए, इस समय को सदुपयोग करो। और हम सारी बकवादों शुरू कर दिए, निकाल कर फटाफट गए, वो फिर कहाँ जाते, गुटी लावेंगे, ब्याह शादी में बकवाद करेंगे या राजनीति के गीत गावेंगे। तो ये इसलिए नहीं दिया था, ये इसलिए दिया है कि इस ज्ञान को समझो, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को से परिचित हो और फिर इसका सदुपयोग करो। और जब तक हम संसारिक परंपराओं से हटेंगे नहीं तो हम भक्ति नहीं कर सकते, परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जीव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो न जान। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान को कि साहिब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहिब माने भगवान से, चित्त माने अपना ध्यान इधर को कर ले, ए मूर्ख मनुआ। और फिर परमात्मा की महिमा और उसकी रहमत आपके ऊपर याद दिलाते हैं कि नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना, और नीचे जठरा अग्नि जले थी तेरे लगी न ताती बाह। वाय माने वायु, जड़। कहते 9-10 मास गर्भ में रखा और वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था, ऐसा अमी महारस खाए। और बाहर आया भरम भुलाया और बाजे तूर सुनाए। और तू ही दाई आई घुटी प्याई, माता गोद खिलाया। और तू ही तो छोड़ दिया, इब चला अधम किस राह। अपने आत्मा हमारी आदत खराब है इस मन की, हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो हम भगवान याद करते हैं, और जब थोड़ी सी राहत हो जाती है तो हम बकवाद याद करते हैं। हम 9 महीने मां के पेट में इतने दुखी होते हैं कि सारी उम्र एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मरे, जो उसको कष्ट हो 50-60 वर्ष में, इतना 9 महीने में इस प्राणी को मां के गर्भ में कष्ट होता है। विचारने की विषय है कि किसी व्यक्ति को एक बोरी में बांध के और उल्टा लटका दे, पैर सर नीचे न पैर ऊपर न बांध दे किसी खुट वृक्ष के, तो क्या हालत होगा उसका। कोशिश होगी तब बोरी ने पाट दे, दलते मार मार कर जकलू फट दे।
तो इसी प्रकार हम ऐसी स्थिति में ना पैर सीधे होते और वहां रहे हैं। और अब क्या चाहते हैं, लंबी चौड़ी कोठी हो, 5-5 4-4 कमरे हो, और फिर कितने दिन रहेगा इसमें, फिर उसको छिड़वाना पड़ेगा जब भक्ति ना करी थे। तो वहां मां के गर्भ में परमात्मा कहते हैं एक माल्य की याद था तेरे, वहां ना भाई था ना बहन थी, ना मां था ना बाप थे, और न ही स्त्री थी ना बच्चे थे, वहां केवल मालिक था। और जब यहां से तेरा गमन होगा, चलना होगा, तब भी अकेला ही होगा। तो जो तेरा पहले भी साथी था, और मां के पेट में से बाहर आने से पहले, बाहर आते ही मां के स्तन में दूध दे दिया, क्योंकि तेरे दांत नहीं थे। जो परमात्मा पहले से आपका इतना केयर टेक कर रहा है, इतना आपका ध्यान रख रहा है, क्या आज वो भूलेगा आपको? हम भगवान को भूल के अपनी चतुरता से केवल बकवाद तो कर सकते हैं, कर्म बिगाड़ सकते हैं, हम कर्म बना नहीं सकते। कर्म तभी बनेंगे जब हमें भगवान याद रहेगा, तो सत्संग में याद दिला जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है प्राणी को सुनना।